हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। साथगण, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार धुआंधार तरीके से एकदम आसानी से सरल भाषा में पढ़ेंगे। ठीक बाबू। इससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखें, पार्ट 2 देखें, क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तो ये फिर समझ में नहीं आएगा। और हाँ, जिनका बेसिक मजबूत है, जिनको फार्मूला याद है, वो उनको है सो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि त्रिभुज है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनाए त्रिभुज बना के ही बनाए। तो आप लोग भी क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। ठीक है बाबू। तो कैसे बनाएंगे, देखो दिखाओ। त्रिभुज ABC है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो यहाँ पर समकोण छाप लेते हैं पहले। चलो एक त्रिभुज मान लिए इस तरह से है ABC, जिसमें कोण B समकोण है, यानी कि A यहाँ पर मान लेते हैं, B समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब B के जगह पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पर C है, B समकोण है, हो गया B समकोण है। जैसे जैसे चित्र बोल रहा है वैसे वैसे हम बना दिए, जैसे जैसे सवाल है वैसे डायग्राम बन गया। अब आगे देखो सब। अब बोल रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो इस सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला काम क्या करेंगे बाबू, कि इन तीनों भुजा का वैल्यू पता करना है। मेन तो यही है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए ही है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है और इन तीनों भुजा का वैल्यू पहले हम लोग निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया सो लिख लो। इसमें तो हम कुछ माने नहीं, त्रिभुज पहले से दिया हुआ था। लिखेंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, चलो और भी कुछ दिया है। tan A बराबर कितना दिया, 1/√3। अब tan A बराबर दिया 1/√3, तो tan बराबर फार्मूला क्या बताए थे। tan बराबर फार्मूला याद कीजिए, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। चलो, यानी कि लंब बटा आधार बराबर हो गया 1/√3। अब है कि लंब कौन है, आधार कौन है, यही तो मेन पहचानना है ना। लंब कौन है और आधार कौन है। चलिए, एंगल कौन सा है, A। तो एंगल A कहाँ दिख रहा है चित्र में, यहाँ बोले सर यहाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, वही दिख रहा है। तो लंब कौन होता है, जो भी एंगल के बारे में बात करेगा उसका सामने वाला जो भुजा होगा वही लंब होगा। जो भी एंगल के बारे में बात करेगा उसका सामने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ बैठा हो तो सामने कौन है, BC है, तो उसके सामने वाला भुजा जो रहता है ना अपोजिट साइड में, उसी को लंब बोलते हैं। तो यहाँ लंब कौन हो गया, BC हो गया। बट्टा आधार कौन रहेगा, जो भी एंगल रहेगा उसमें सटा हुआ भुजा कौन है, इधर AB है, तो AB आधार हो जाएगा। और सर ये भी तो सटा हुआ है, तो ये आधार नहीं, इसको कर्ण बोलते हैं। ये तो हम जानते हैं कर्ण है, तो कर्ण को छोड़ करके इधर कौन बच गया, ठोर एक साथ कौन सा भुजा सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 1/√3। अब बताएं थे BC बराबर 1 मान लेना, AB बराबर √3 मान लेना, लेकिन डायरेक्ट नहीं मानते हैं क्योंकि ये बट्टा में दिया है, रेशियो में दिया है। हो सकता है यहाँ पर 0 0 रहा होगा, 10/√, इस तरह से, तो 0 कट करके आया है ना, इसलिए हम डायरेक्ट BC बराबर 1 और AB बराबर √3 नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ था पहले, रेशियो वाला वैल्यू यूज नहीं करना है। अब हम लोग मानेंगे, यहाँ पर देखो क्या मानेंगे, माना
बी सी बराबर 1 है तो इसको मान लेना 1K, ठीक है। और ए बी बराबर √3 है तो इसको मान लेंगे √3K। अब इसको तो गौर से देखो, बी सी बराबर 1K है तो 1 को K से गुना करेंगे तो यहाँ पर K ही आएगा ना। चलो उसके बाद बी सी ए बी हो गया, बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया K और ए बी हो गया √3K और ए सी पता नहीं, ए सी पता नहीं, ठीक है, ठीक है बाबू। तो ए सी अब कैसे पता करेंगे, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना। यहाँ तक आप लोग हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छा से। क्या किए फिर एक बार फिर समझ लो। दिया था कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और बी बराबर जो है समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। tan ए बराबर दिया 1/√3, ठीक है। तो जो दिया रहेगा उसका फार्मूला लगाना है। तो tan का क्या फार्मूला होता है, लंब बटा आधार। तो हो गया लंब बटा आधार बराबर 1/3 दिया लिख दें उसी तरह से। अब लंब कौन होगा, जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा, सामने वाला जो साइड रहेगा वही लंब होगा। तो बी सी यहाँ लंब हो गया। आधार कौन सा होगा, जो भुजा बारे में बात करेगा उसमें सटा हुआ कौन है, ए बी, तो वही आधार हो जाएगा, ठीक है, बराबर लिख दिए। अब बी सी बराबर 1 है और ए बी बराबर √3 है, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं मान सकते बी सी बराबर 1, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है ना। इसलिए क्या करेंगे, इसको K मान लेंगे। बी सी बराबर 1K, तो 1 के मानेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर मान लेंगे √3K। तो ये दो को पता चल गया। अब कर्ण नहीं पता है तो हम लोग कर्ण निकालेंगे, ठीक। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, जब त्रिभुज में दो भुजा रहेगा, तीसरा भुजा पता नहीं रहेगा, तो कैसे निकालेंगे कर्ण। देखो प्रमेय बताए थे आप लोग को, कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला। कर्ण बराबर बताए थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब के तो देखो, लंब यहाँ पर कौन था, बी सी था ना बाबू, ठीक है, तो ये लिखेंगे बी सी। आधार कौन था यहाँ पर, ए बी था, तो ए बी लिख दिए। अब वैल्यू बैठाओ सबका, बी सी क्या आया, K का स्क्वायर, ए बी √3K का स्क्वायर। अब K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यही मेन दिक्कत यहाँ होता बहुत लोग को, है ना। √3K दोनों का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। अब सर कैसे सर, देखो ध्यान से समझो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, ये बात बताए थे। अगर फिर भी नहीं धंस रहा है, एक और तरीका समझो, √3 का पावर 2 है तो इसको बोल सकते हैं √3 × √3, 2 बार लिख सकते गुना में, ठीक है। और दोनों गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, √9, और √9 मतलब हो गया, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 3। तो देख लिया ना, स्क्वायर से रूट कट गया, डायरेक्ट 3 आ गया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर, ठीक। और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर। तो यहाँ पर वो 3 ठो K स्क्वायर है, या 1 ठो K स्क्वायर है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 गो K स्क्वायर हो गया। हाँ, अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और K स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट करता है, तो यहाँ हो गया 2K। तो AC कितना था, AC कितना आ गया, 2K, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर्ण निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, कर्ण कितना आ गया, 2K। आप लोग फटाक से एकदम बढ़िया से एकदम
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और कॉपी में लिख लीजिएगा ना, फुर्सत से टाइम निकाल के। और जब भी पढ़ने बैठे तो अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखें, है ना। जब वीडियो देखना हो जाए तो उसको लिख लेना। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक बाबू। चलो अब पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको गौर से देखो। पहला बोल रहा है प्रश्न साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ठीक है। इसे प्रश्न लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलो साइन ए, यहाँ इंटू छिपा हुआ है, साइन ए। अब सोचो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए बराबर क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ लंब बटा कर्ण हम बार बार अब नहीं लिखेंगे, है ना, उतना मन में करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट चित्र के अनुसार आओ, डायरेक्ट चित्र के अनुसार देखो ध्यान से। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक। तो एंगल ए के अनुसार लंब कौन है, जो एंगल रहेगा वही उसी के अनुसार लंब लेगा। इन्हें के इसी की लंब ले लिया। लंब और आधार बदलते रहता है, ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए। लंब और आधार बदलते रहता है, हमेशा जरूरी नहीं कि यही लंब होगा और यही आधार होगा। एंगल अगर जहाँ बदल गया तो लंब बदल जाएगा और आधार भी बदल जाता है, ठीक है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है वैसे तरह से लंब और आधार भी बदल जाता है। तो अब साइन ए के अनुसार लंब कौन है, एंगल ए के अनुसार लंब कौन होगा, जो उसका सामने रहेगा। तो उसका सामने कौन है, बीसी है ना बाबू। तो बीसी हो गया लंब, तो बीसी लिख देंगे यहाँ पर, बटा कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब कर्ण कौन है उधर, AC, तो लिख देंगे AC, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करो। अब कोस सी आ जाओ, तो कोस बराबर क्या फार्मूला होता है, सोचो रफ में लिखना। कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये सब रफ में सोचना, ठीक है, सब मन में सोचना है। तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण। अच्छा कोस सी है ना, क्या है, सी है, यानी सी के एंगल सी को देखना गौर से। सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो सी के अनुसार आधार कौन हो गया, जो सटा हुआ भुजा है, यानी BC बटा कर्ण कौन उधर, AC। सीखा यहाँ तक, कैसे मान बैठाएं। यही तो मेन जरूरी है कि जो एंगल रहेगा दिया हुआ उसका सामने में जो भुजा रहेगा सीधा सीधी, जैसे ये एंगल दिया, इसका सामने जो AB दिया है तो लंब हो जाएगा और इसके साथ सटा हुआ जो है वो आधार हो जाएगा। और जब हम A से देखेंगे तो उसका सामने वाला BC हो गया, तो BC लंब हो जाएगा और उसका सटा हुआ भुजा कौन है, AB है, तो AB को आधार कहेंगे, ठीक है बाबू। ये कॉन्सेप्ट अच्छा से अपना माइंड में फिट कर लो। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बैठा लिए। अब इधर देखो कोस ए, तो कोस बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटा कर्ण। तो कोस ए है तो ए के अनुसार आधार कौन है, तो जो सटा हुआ है AB, तो ये लिखेंगे AB, कर्ण AC, आधार बटा कर्ण बैठा, इसमें बैठा रहा, ठीक है, इंटू साइन सी। तो साइन का फार्मूला ये वाला होता है ना, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो एंगल C दिख रहा है, एंगल C, तो एंगल C के सामने वाला कौन है, AB है, तो AB हो गया लंब बटा कर्ण कौन उधर वाला, AC, तो AC लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसको मिटा देते हैं। अब इसको इसमें वैल्यू पुट करो। BC कितना दिख रहा है, BC K है, तो K लिख दो, बटा AC कितना है, ऐसे उधर 2K है तो 2K लिख दो, इंटू BC कितना है, तो सेम को सेम दिख रहा है, तो BC K, वहाँ देख लो BC कितना है, K है, AC कितना है, 2K है, प्लस AB कितना है, AB √3K बटा AC कितना है, 2K, इंटू AB कितना है, √3K बटा AC कितना है,
2k। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले के को काटो, तो ऊपर के नीचे के कट गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर? 1 बचा, तो हो गया 1/2 इंटू के कट गया, यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 है ऊपर, तो 1/2 हो गया, प्लस के कट गया तो क्या हो गया? √3/2। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, के कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फटाक से, ऊपर को ऊपर गुना करो, 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 गुना करेंगे तो 4 आ गया, प्लस इसको गुना करो, √3 को √3 गुना करेंगे, ध्यान से सुनो, √3 को √3 गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3, ठीक है। 3 कैसे हो गया? 3 3 9, √3 गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए हम 3 लिख दिए। अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4। चलो अभी तो आसान हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। कैसे बनाएंगे भिन्न का जोड़? नीचे का एलसीएम लेंगे, चलो 4 से 4 एक बार में कटेगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा, तो कितना हो गया? 3 ऊपर जोड़ दो, 3 और 1 4, 4/4 काट देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, नहीं 1, ठीक है, तो 1 आंसर हो गया। तो हम लोग आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 9 का 1 नंबर समझ में आ गया होगा, है ना। इसको एकदम बढ़िया से सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नोट्स ही काम आएगा, है ना। सोचेगा हम सीख गए हैं, तेज हो गए हैं, तो जो ऐसा सोचता है समझो कि वो तेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि याद तो भले हो जाएगा लेकिन भूल जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2, चलो उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए बैठाते हैं। अच्छा, फार्मूला cos बराबर क्या होता है, सो थोड़ा साइड में लिख देते हैं। cos बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इतना ध्यान देना, वो फार्मूला मान में रहना चाहिए, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक। चलो आप cos A तो cos A बराबर क्या होता है? cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो एंगल A दिख रहा है, तो एंगल A के अनुसार आधार कौन होगी? तो सटा हुआ है, तो यहाँ हो गया AB आधार हो गया, बटा कर्ण कौन हो गया? उधर वाला कर्ण हो गया जो टेढ़ा रहता है, टेढ़ा वाला, वो हो गया कर्ण, तो AC लिख दिए, इंटू cos C। अब cos C के पास जाएंगे, C के पास जाओ, तो cos वाला फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार कौन हो जाएगा? जो सटा हुआ है वही आधार होगा, तो इसमें BC सटा हुआ है बाबू, तो ये BC हो गया आधार बटा कर्ण कौन है? उधर वाला AC माइनस, अब साइन वाला क्या फार्मूला होता है? लंब बटा कर्ण। अब लंब किसको लेंगे? एंगल को देखो गौर से, एंगल A है, तो A के अनुसार लंब कौन होगा? उसका सामने वाला, तो उसका हो जाएगा BC बटा कर्ण, तो कर्ण तो वही है AC, इंटू साइन C। अब साइन C बोल रहा है, अब फिर से एंगल बदल गया ना, तो एंगल बदल जाता तो लंब भी तो बदलता है, तो साइन C यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लंब कौन है? AB है, तो ये लिखेंगे AB बटा कर्ण कौन है? AC। चलिए, मेन तो यही खेल है, यही सबसे बड़ा खेल है। जो अगर इसको इस तरह से बैठाने सीख गया, जो भी सीख गया इस तरह से बैठाने, उसका आंसर आना फिक्स है, उसका नंबर पूरा में पूरा आएगा, ठीक है। यही सबसे मेन है। अब वैल्यू बैठा दो, AB कितना है? AB √3k, AC 2k इंटू BC के AC 2k माइनस BC के AC 2k। बस चित्र को देखना है, डायग्राम बना देना है। AB कितना है? √3k बटा AC 2k, तो 2k लिख दिए। अब कुछ नहीं करो, सबसे पहले के को काटो,
तो यहाँ के यहाँ ये लग के कट गया तो क्या बचा √3/2, ठीक है, इंटू के कट गया तो क्या बचा 1/2, ऊपर 1 बचा, माइनस के कट गया तो क्या बचा 1/2, के कट गया तो क्या बचा √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √3, और तो नीचे गुना करेंगे तो 4, माइनस ऊपर गुना करो तो √3 और 2 गुना करेंगे तो 4, ठीक है। अभी फिर से जोड़, अभी फिर से भिन्न का जोड़ घटाव बन गया कि नहीं बन गया, इसको इधर बना देते हैं। हाँ, 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 4 एलसीएम होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर ला जाएगा √3 माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो √3 आ गया। अब दोनों सेम है कि नहीं, तो एगो प्लस में माइनस में है तो 0 आ जाएगा, 0/4 आएगा, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। इसका आंसर हम यहीं ला सकते थे, प्लस और माइनस काट देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी आंसर आ सकता था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, मीन का जोड़ घटाव कर दिए, वो भी गलत नहीं था, हम यहाँ डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और जो लोग चैनल, एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि जो लोग पहली बार इस वीडियो में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इस तरह से एकदम आसान क्वेश्चन आए और आप लोग एग्जाम में बढ़िया से बना सको। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है छात्रगण, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।